दे दिया था, है ना। अभी टीम की तरफ से नहीं हो पाया होगा या कुछ है, मैंने फिर से रिमाइंड करा दिया है, हो जाएगा अभी अपलोड, ठीक है। चलिए भाई, अभी बाकी सारी बातें हम करेंगे बाद में। अभी शुरू करते हैं। नाउन को हमने कंटिन्यू किया था, नाउन के बारे में मैंने क्या क्या आपको बताया था ये मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट क्लास फ्राइडे को हुई थी, इसलिए 2 दिन का गैप हो गया। नाउन क्या होता है ये पढ़ा हमने, नाउन को महसूस किया, नाउन को देखा अपने इर्द गिर्द हमने, और उसके बाद हमने देखा कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार हैं, और वो कैसे कैसे उनको पहचानना है कि कौन सा टाइप होता है, ये भी हमने बहुत अच्छे से समझा, सीखा। मैंने आपको वो बॉटल की एग्जाम्पल देके बताया सारे 5 नाउन्स किस तरह से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप पहचानोगे नहीं, आप उससे संबंधित जो भी आगे कॉन्सेप्ट्स है उनको समझोगे नहीं, है ना। हालांकि एग्जाम में ये नहीं आएगा कि आइडेंटिफाई कॉमन नाउन, आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन, ऐसा आपके सीजीएल एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। बट जरूरी है पहचानना, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, तो ये समझना भी जरूरी था। फिर हमने डील किया कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था। सिंपल सी बात है, नाम में ही काम छुपा है। काउंटेबल मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल अन लग गया मतलब उल्टा, जिसको हम नहीं गिन सकते। अभी कॉमन प्रॉपर मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया कि जो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, ये काउंटेबल में आएंगे ही नहीं। मटेरियल को आप गिन नहीं सकते, आप इनको तौल सकते हैं। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है मेजर करने की, ठीक है। अब उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन भावनाएं हैं, है ना, आपकी फीलिंग है, आपका एहसास है, आप इसको भी गिन नहीं सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। मटेरियल को तो आप छू सकते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम फेल्ट ओनली नाउन भी कहते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ फील किया जाता है, ठीक है। ये मैंने बेसिक चीजें आपको बताई थी। अब उसी सीरीज में हम चलेंगे सीधे। हाँ जी बेटा, अगर पहली क्लास है आप में से बहुत सारे लोगों की, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले जो क्लासेस हो गई हैं उनको देखिएगा। आज की क्लास में रहिए, बने रहिए, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आएगा। बट वो 2-3 क्लासेस जो हो चुकी हैं उनको देखना जरूरी है, वो बिल्कुल देखिएगा, वो बेस है, ठीक है। चलिए भाई, अब शुरू करते हैं कि आज क्या करने वाले हैं। आज जो हम करेंगे वो है नाउन एंड नंबर्स, मतलब सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को समझेंगे हम आज। पूरा खेल नाउन में अगर मैं आपको बताऊं तो 2 चीजों का बनता है, नाउन एंड नंबर्स, है ना, नाउन एंड नंबर्स, ठीक है। और दूसरा है नाउन एंड केसेस, है ना, नाउन एंड केसेस। ये 2 चीजों के बेसिस पे पूरे के पूरे नाउन के सवाल बनते हैं मोस्टली। नाउन एंड नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपको समझाया जाएगा सिंगुलर और प्लूरल के माध्यम से, है ना, कि कौन से नाउन सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं, किसको किस तरीके से बनाया जाता है। अगर केस की बात करूं तो पजेसिव केस है ये, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं। मतलब 90% of nouns questions are made from here only। नाउन एंड नंबर समझना मतलब सिंगुलर प्लूरल की पहचान, कब कौन सा सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है, कुछ सिंगुलर ही होते हैं, कुछ कभी प्लूरल नहीं बनते, तो कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आप करेंगे, उसी के बेसिस पे मोस्टली नाउन के क्वेश्चंस बन जाते हैं। दूसरा हम आते हैं पजेसिव केस। केसेस बहुत सारे होते हैं बट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, और हम वो पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे बेहतर कि मतलब रादर देन स्टार्टिंग पूरा A to Z, हम वो पढ़े जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और उतना टाइम हम प्रैक्टिस पे दे दें, ठीक है। इसी बात का ध्यान पे रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो फाइन, चलिए भाई, नाउन एंड नंबर्स की बात करें, है ना, तो 2 तरीके के नंबर होते हैं। कैसे? एक तो होगा सिंगुलर, जिसको हम कहते हैं एक वचन, है ना। सिंगुलर मतलब क्या हो जाता है ये, इसको हम कहते हैं एक वचन, ठीक है। और प्लूरल मतलब क्या हो जाता है, बहुवचन, ठीक है। प्लूरल मतलब क्या होता है, बहुवचन। अभी जब भी सिंगुलर को प्लूरल बनाने की बारी आती है, हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज क्लिक करती है, बोलो हाँ या ना, कि या तो एस लगेगा या तो एस लगेगा। बोलो भाई, कितने लोग के दिमाग में ये चीज आती है जब भी हम कहते हैं कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो हम क्या करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं, हाँ या ना बोलो। बेटा अभी ऐसा कुछ बताया ही नहीं कि कंफ्यूजन हो, किस चीज में है, बोलो आप स्पेसिफिकली बोलो, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड, हाँ
ठीक है, यस, ठीक, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। हाँ जी, ध्यान से देखिए, ठीक, अच्छा आपस में अभी बातें नहीं करेंगे प्लीज, हाँ, चलिए देखिए, सिंगुलर नाउन सिंगुलर की बात करें तो एक क्वेश्चन जहां पे किसी को एक के कॉन्टेक्स्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कार, होटल, पैलेस, ये क्या है, एक कार मतलब एक कार, है ना, होटल मतलब एक होटल की बात कर रहे हैं, पैलेस महल मतलब एक महल की बात कर रहे हैं। अब इसी को अगर प्लूरल बनाना हो तो जैसा कि मैंने बोला, हमको पहले ही दिमाग में क्या आता है कि अच्छा प्लूरल बनाना है, कार को कर देते हैं कार्स, है ना, होटल को कर देते हैं हम होटल्स, है ना, पैलेस को कर देते हैं हम पैलेसेस, बन गया, लो, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, हाँ या ना, बोलो भाई, हाँ जी, चलिए भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंगुलर प्लूरल ये होता है, बट ऐसा नहीं है, आपको नाउन में ये देखना है कि किसका सिंगुलर कैसा होता है, किसका प्लूरल कैसा बनता है, हर नाउन में आप एस ई एस लगाकर सिंगुलर का प्लूरल नहीं बना सकते हैं, हर किसी के साथ अलग अलग कॉन्सेप्ट जाता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो चीजें आपको ध्यान पे रखनी है वो मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ, जैसे एग्जाम्पल देखिए, सफिक्स यानी क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, उपसर्ग और प्रत्यय, पढ़ा है या नहीं पढ़ा बताइए, उपसर्ग और प्रत्यय जिसको हम कहते हैं, आप सभी ने पढ़ा है ना, राइट, पढ़ा होगा स्कूल टाइम पे। उपसर्ग और प्रत्यय की बात करें तो उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है, प्रत्यय कहाँ से लगाया जाता है, जल्दी से बताओ मुझे एक बार सारे के सारे, हाँ, उपसर्ग कहाँ लगाते हैं और प्रत्यय कहाँ लगाते हैं, पढ़ा है ना सभी ने, हाँ या ना, जल्दी से बोलो सारे के सारे, यस, हाँ जी, बहुत बढ़िया, चलिए, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है, तो क्या होता है ये हो गया प्रीफिक्स और ये हो गया आपका सफिक्स, ठीक है, तो जो प्रीफिक्स है बच्चे वो पहले लगता है और जो सफिक्स है वो वर्ड के एंड पे लगता है, यहां जो हम पढ़ रहे हैं, एक सेकेंड, ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से कि यहाँ पर हम प्लूरल बनाने के लिए कोई चीज आगे तो ऐड करेंगे, कॉमन सेंस की बात है ना कि हमको तो पीछे ही लगाना है एस और यस, तो यहाँ पे आपको उपसर्ग का कोई काम नहीं है, काम जो है वो सफिक्स का है, ठीक है, काम जो है वो किसका है भाई, काम सारा का सारा सफिक्स का है, ठीक है, यस, अब आगे देखो, समझो बात को ध्यान से कि क्या कहा जा रहा है इसमें, जैसे ये है सारे, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या किया, एस लगा दिया, कुछ ऐसे नाउन्स जिसमें महज एस लगाकर आप उसको प्लूरल बना सकते हैं, जॉय का जॉयज हो गया, चेयर, रेडियो, मोमेंटो, पियानो, इन सब में सिर्फ क्या कर दिया, एस लगा दिया, ठीक है भाई, यहाँ तक की बात भी पक्की समझ में आ गई। अब कुछ ऐसे होते हैं जहां पर हम ई एस लगाते हैं, कौन सा सफिक्स लगता है, ई एस वाला लगता है, जैसे कि ये देखो, ग्लास, अभी ऑलरेडी दो बारी एस आ गया है, एक बार एस थोड़ी और लगा देंगे, ऐसे तो जो ग्रामर के फादर है ना, अपनी कब्र से बाहर निकलेंगे और अपने भी बाल खींचेंगे, आपके भी बाल खींचेंगे, बोलेंगे ये क्या कर रहे हो, है ना, तो एस 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 के बाद एक और एस नहीं लगाते, है ना, राइट, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ई एस लगाया जाता है, बोलो हाँ, क्या करते हैं, क्या लगाया जाता है भाई, एस एस में एंड हो रहा है मतलब वहां पे ई एस आएगा, तो ग्लास का ग्लासेस कर दिया। अब देखो यहाँ पे आप बेंच, चर्च, वॉच, जहां पर सी एच वर्ड का साउंड च होगा, ठीक है, जहां पर सी एच वर्ड का साउंड जो होगा, उच्चारण जब हम करते हैं च होगा, तो वहां पे आप हमेशा ई एस लगाते हो, ठीक है, क्या लगाते हो, हमेशा ई एस लगाते हो। अभी आप परसेंटेज और ये वो की बात मत लेकर आइए, इट्स सिंपल, चीजों को सिंपल बनाइए, कॉम्प्लिकेट मत करिए, है ना, अभी जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ आप ये समझ के बैठिए, अभी ये बॉक्स हमारा एम्प्टी है, इसको मैम फिल कर रही है, जगह बनाइए ताकि फिल हो सके, समझ गए, है ना, वहां पे और चीजें मत भर के रखिए, जो सुनाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जस्ट बी अ गुड लिसनर एंड लिसन टू मी, ठीक है, बहुत पेशेंस के साथ, ये 2 मिनट वाला काम है ना, और अलग अलग अप्रोचेस वाला काम, शॉर्टकट वाला काम नहीं होता है, शॉर्टकट से कभी कुछ नहीं होता है,
ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, आपको सुनना है, सिर्फ अभी आपका काम है प्यार से सुनना, जब क्वेश्चन करूं तो आंसर करना। ठीक, हाँ होने दो, बहुत अच्छी बात है, खाली बॉक्स है तो। ठीक, चलो भाई। अभी देखो आगे क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया। बुश का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बुशेस, क्योंकि एस एच के बाद श का साउंड है ना। एस एच की बात करें तो साउंड कैसा आ रहा है, श का। उसके बाद फिर हम एस नहीं लगाते, उसके बाद हमेशा ई एस लगाया जाता है। चर्चेस वॉचेस, समझ के। तो पहला देखा एस लगाकर, दूसरा देखा ई एस लगाकर। ठीक है, तीसरे की तरफ चलते हैं भाई। देखो यहाँ पे क्या होता है, y को हटाना होता है और y की जगह पे IES लगाना होता है सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, y को हटाकर y की जगह पे उसको प्लूरल बनाने के लिए एक नहीं तीन वर्ड, तीन लेटर्स जोड़े जाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो रहा है, हाँ क्या नहीं हो रहा है भाई रजनीश। अभी देखो मैं ना कमेंट्स बिल्कुल नहीं एंटरटेन कर रही, ठीक है, मैं नहीं देख रही अभी कमेंट्स आप लोग के, तो जब मैं देखूंगी तब करिएगा अच्छे से। बेबी का हो जाएगा बेबीज, है ना। लेडी का हो जाएगा लेडी, स्टोरी का स्टोरी, सिटी का सिटी। अब इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है बच्चों जो आपको नहीं पता है, ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से चल रहा है, ताकि अगर कुछ चीज रह गई तो उसको हम एक बार कवर कर ले, देख ले। आर्मी का आर्मीज होगा, सिटी का सिटीज होगा, ये तो आपको पता ही है ना, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। हाँ या ना बोलो। आर्मी बेटा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर के कॉन्टेक्स्ट में आता है, बट जब हम बात करते हैं ना, तीनों विंग्स की बात करेंगे तो हम आर्मीज बोल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए पढ़ेंगे। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक, अब आगे देखते हैं हम, है ना। अब ऐसे नाउन, इसमें अक्सर गलतियां होती हैं, जितने आसान ये दिखते हैं ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मैं कह रही हूँ जितने आसान ये दिखते हैं उतना ही धोखा इसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। इसमें क्या होता है, आपको आखिर में कुछ नहीं लगाना है, एस या एस आखिर में लगाना ही नहीं है, आपको इसके बीच का वोवल चेंज करना होता है, MAN, है ना। अभी ये जो बीच वाला है इसको चेंज करेंगे तो ये प्लूरल बनेगा, उसको हमने ई कर देना है। सेम चीज वुमेन और विमेन के साथ भी, बट बहुत बार आप लोगों को बोलते हुए भी सुनोगे ये इस तरह से बोलते हैं, है ना, बोलते हुए भी सुनोगे जो गलत तरीके से बोलते हैं। हाँ, इसमें एस कब लगता है, जब हम ये बोले मैंस जॉब, है ना। तो यहाँ पे का के की हो जाएगा, वो तो हम अपोस्ट्रोफी वाला केस बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं सिंगुलर को प्लूरल बनाना। ठीक है, पहले देखा एस लगाकर सिंपली, दूसरा देखा हमने ईएस लगाकर, तीसरा हमने देखा वाई को हटा के आईईएस लगाकर, चौथा हम देख रहे हैं कि अंदर के वॉवल को चेंज करके। ठीक है, आपको बाहर कुछ नहीं लगाना है, अंदर के वॉवल को चेंज करना। वैसे ही फूट का फीट हो जाता है, फूट्स फीट्स नहीं होता है ना, टूथ का टीथ, गूस का गीज होता है। हाँ जी, हाँ या ना। शोभित पांडे जी, आपकी दिक्कत क्या है, हाँ क्या नहीं समझ में आ रहा, मैं फ्रेंच भाषा में बोल रही हूँ, जर्मन में बात कर रही हूँ, हाँ मैं कौन सी भाषा में बोल रही हूँ, कहाँ तक पढ़े हुए हैं आप, मुझे ये बताइए पहले। नहीं मोहम्मद जी, ये वाला चेंज करेंगे ना, ये वाला वोवेल, ये वाला चेंज करेंगे, ये वाला नहीं, लास्ट वाला चेंज किया जाता है। ठीक है, हाँ जी, समझ में आई बात। हाँ जी, चले। अभी देखो ये फालतू फिजूल की बातें ना करिए, सिर्फ सुनना सुनना और समझने का काम करिए। ठीक है, कि नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एकदम सिंपल सी बात मैं बता रही हूँ, एकदम एकदम ऐसी बात कि मैं अगर 5वीं के बच्चे को बैठा के समझाऊं तो वो भी समझ जाएगा। ठीक है, और आप उसमें अगर ये आके बग करेंगे, है ना, स्पैम करेंगे, तो ये गलत बात है। नहीं आ रहा है क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है, और या फिर आपका सिर्फ इंटेंशन है पोक करना, तो फिर भैया जयराम जी की। चलो, ये समझे। अब देखो इस सवाल में, देखो ये सवाल, देखो इसमें क्या सब कुछ सही है कि कहीं पे कोई गड़बड़ नजर आ रही है आपको। ठीक है, देखो सवाल को क्या लिखा हुआ है, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी अट्रैक्टिव। चलिए,
बेटा आदित्य, दैट इज व्हाट प्रैक्टिस, जिसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। रुक जाओ, अभी उसको करवाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आदित्य। नाउन जब पूरा फिनिश हो जाएगा ना, मैं आपके साथ क्वेश्चंस शेयर करूंगी, 100 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप वो जब प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर आपको लगेगा अरे ये क्या था। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब बन जाएगा, कुछ चीज रटने की जरूरत नहीं है। बन गया? देखो अभी एक ही चीज मैंने बताई, क्वेश्चन दिया, बन गया ना ये? कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं है, इसीलिए जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? अभी यहाँ पर सीधी सीधी सी बात बोली जा रही है ना, सीधी सीधी सी बात बोली जा रही है। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 तो 50 तो एक से ज्यादा ही हुआ ना, तो ये प्लूरल हो गया भाई। तो ये 50 फुट क्यों होगा, ये हो जाएगा 50 फीट हाई, है ना? चलो अब इसी सेंटेंस में मुझे नाउन्स ढूंढ कर बताओ, कौन कौन से नाउन है। बिल्कुल ये सभी को आता है, जो ये आते हैं ना, ये लोग वो होते हैं, वायरस की तरह होते हैं, जबरदस्ती पोक करने के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, इजी से शुरू करेंगे, फिर हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? नींव को मजबूत करना, है ना? भागना चाहूं तो मैं तो आपको नाउन 2 घंटे में कंप्लीट करा दूं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो, खत्म बात। पर वैसा नहीं करना है ना, अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन सा, चलो देखें। सबसे पहली बात, सबसे पहला तो द वॉल, आर्टिकल द लगा हुआ है, वॉल हो गया नाउन, ठीक है? ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, बिल्डिंग भी हो गया आपका क्या, नाउन। मैग्निफिसेंट को मत बोलना, ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है? इज 50 फुट, ये नाउन हो गया था, फीट आपका हाई, ठीक है? एंड इट्स पेंटिंग्स, पेंटिंग्स नाउन हो गया, आर वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अट्रैक्टिव नहीं, अट्रैक्टिव जहां पर भी IVE दिखे वो एडजेक्टिव होता है ना? इस बात को ध्यान रख लीजिए, हालांकि पढ़ेंगे आगे हम इसको भी, है ना? वेरी अट्रैक्टिव, वेरी एडवर्ब हो गया, ठीक है? और ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक, चलो अगला सवाल देखो, बनाने की कोशिश करो, क्या इसमें कोई गड़बड़ नजर आ रही है? हाँ जी बताओ भाई। देखो, a farmer was leading his oxes to the field for plowing early in the morning। plowing यानी हल जोतना, जिसको कहते हैं प्लाउ करना, हल जोतने का काम करना। was leading his, गड़बड़, ऑक्सिस कभी नहीं होता है ना, ऑक्सन होता है प्लूरल। अब यही वाला कॉन्सेप्ट आप आगे देखेंगे। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें ना आप एस लगाते हो, ना आप ईएस लगाते हो, ना आप आईईएस लगाते हो, ना इनके अंदर के वॉवल को चेंज करते हो, है ना? आप यहाँ पर इनको अलग तरीके से बनाते हो जिसमें ये आते हैं, है ना? और इसमें अक्सर लोग गड़बड़ करते हैं। चिल्ड्रंस प्लूरल है ऑलरेडी, चिल्ड्रन क्या है, ऑलरेडी प्लूरल है, उसको भी चिल्ड्रंस कर देते हैं। अपोस्ट्रोफी वाला अलग केस होता है, उसको नहीं मिक्स करना यहाँ पे, ठीक है? अगर आप इसी में सिर्फ ये लगा दें तो ये बिल्कुल गलत है। क्या लगा दें, ऐसा लगा दें तो ये गलत, हारिस, ठीक है? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नहीं बेटा, मैग्निफिसेंट वहां पर एडजेक्टिव है, ठीक है? चलो ऑक्स का क्या होता है प्लूरल? ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन, ठीक है? वैसे ही चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। जो आपने इस वाले सवाल में देखा कि ये गड़बड़ कहाँ थी, बी वाले पार्ट में थी, ठीक है? चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये देखो कि जहां पर एफ और एफ ई, देखो एफ लगा हुआ है, एफ है या एफ ही है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वीईएस में। एक्सेप्शन, आप ये मानकर चलिए, आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर के रूल्स पढ़ रहे हैं, अपवाद आपको हर स्टेप पे मिलेगा, ठीक है? अपवाद, एक्सेप्शन जिसको हम कहते हैं, वो आपको हर स्टेप पे मिलेंगे, तो इतना दिमाग में बनाकर चलिएगा, ठीक है? चलिए मैम कब कब लगता है, अरे भाई रुको ना, प्रैक्टिस ही तो करवा रहे हैं, अभी बताने तो दीजिए, ठीक है? चलो आपको जो ध्यान पे रखना है बेटा वो यही है, ठीक है? और कुछ नहीं। चलो भाई, ओके।
देखिए थीफ चोर, उसको अगर बहुत सारे चोर हैं तो क्या हो जाएगा, एफ हटाया वीएस लगाया, लाइफ को एफ ई हटाया वीएस लगाया, वाइफ का एफ ई हटाया वीएस लगा दिया, वैसे काफ और ये नाइफ हो गया, सिंपल। एफ ई को हटाओ, ये तो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है ना, बचपन में पढ़ी हुई चीजें, बट आपको ये थोड़ा सा एक तरह से बेसिक रिवीजन कराया जा रहा है कि ये चीजें होती हैं, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो कि सीधे हम एस लगाते हैं, एक्सेप्शन की मैं बात कर रही थी ना, कुछ जगह पे एफ को आप हटाते नहीं हो, एफ के बाद में सीधे आप एस लगा देते हो, जैसे चीफ का चीफ्स होता है, रूफ छत रूफ्स होता है, ठीक है, गल्फ का गल्फ्स होता है, सेफ का सेफ्स होता है, ये तिजोरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज देखिए कि कुछ ऐसे होते हैं जहां पर एफ या एफ ई के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, एस लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे समझ में आएगा, रटना है क्या, ये सारे सवाल बेतुके हैं क्योंकि रटना कुछ भी नहीं है, मैं आपको सिंपली कुछ चीजों का रिवीजन करा रही हूँ और कुछ भी नहीं है, जो बचपन में पढ़ा हुआ है थोड़ा सा उसको समझ लो, ठीक है। आगे जब आप सवाल करेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों कराया गया था, बस, ठीक है। हाँ जी, चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया, नहीं हटाते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आते जाएगा बेटा, सब तो थोड़ा सा थाम थाम ना। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे सवाल जरूर बनते हैं और सवाल अभी आप करेंगे भी इससे। अंग्रेजी लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में कुछ शब्द जो हैं दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस से। इंग्लिश में फॉरेन लैंग्वेज ही है, पर इंग्लिश में भी और दूसरी भाषाओं से कुछ शब्द उधार लिए गए हैं जो यूज किए जाते हैं। अब चूंकि वो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, इसीलिए उनका प्लूरल और सिंगुलर अलग अलग बनता है, इंग्लिश की तरह नहीं बनता, वो बहुत अलग तरीके से बनता है। उन्हीं को, ये फॉरेन वर्ड्स हैं, ठीक है। अब इनको आप समझिए, सीखिए कैसे बनते हैं, ठीक है। इराटम, ये गलती को बताता है, एरर, इराटम, एर शब्द हमेशा गलती, मिस्टेक को बताएगा। उसका देखो, अब आप यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल पहचानोगे, कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, जरा मैं जानना चाहूंगी, आप बताइए। ये जो शब्द लिखे हुए हैं इसमें से सिंगुलर कौन सा, प्लूरल कौन सा, जरा बताइए। बेटा अब ये नाइफ, लाइफ और वाइफ का मतलब नहीं पता है क्या आपको? हाँ, कि जो पूछ रही है उसका मतलब बताइए, मतलब तो वही तो बताया जा रहा है, जहाँ डिफिकल्ट कुछ होगा मैं खुद ही बताऊंगी आपको। वाइफ नाइफ का मतलब नहीं पता है, बेबी का मतलब नहीं पता है आपको, फिर वही ट्रिक वाली बात होती है। ये ट्रिक और शॉर्टकट ना नहीं नहीं काम करते हैं भाई, इतने रुक जाओ, अभी अभी तो शुरू किया और अभी ट्रिक बताओ। ट्रिक्स कब करते हैं, जब हमको पूरी चीजें समझ में आ चुकी है, अब हम देखेंगे कि क्या इसको किसी और ट्रिक से कर सकते हैं। पहले ही ट्रिक से पढ़ोगे तो गिरोगे भाई आप। ठीक ठीक, बहुत। अब इसमें खास बात कैसी पता है, जो स्पेलिंग आपको छोटी दिख रही है ना, वो है प्लूरल। हम प्लूरल में क्या करते हैं, कोई ना कोई चीज क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। यहाँ पर प्लूरल की स्पेलिंग छोटी है, मतलब कुछ घट रहा है, ठीक है। देखो उल्टा कैसे हुआ है, इराटम और इराटा, यूएम में एंड हुआ, इसीलिए यहाँ पे टीए आया, है ना, यूएम को हटाया और यहाँ पे ए लगा दिया। रेडियस की बात करें, है ना, तो रेडियस में क्या किया, ये यूएस को हटा दिया, एक और आई लगा दिया, रेडियाई। ये तो पता है आपको, रेडियस त्रिज्या क्या होती है। इराटम गलती के लिए बोला जाता है, फॉर्मूला सूत्र जो होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला का दो तरीके से बनता है, फॉर्मूलाज भी होता है और फॉर्मूले भी होता है ना। यहाँ क्या किया, इस ए के बाद में ई लगा दिया, ठीक, और कुछ नहीं किया। मेमोरेंडम, यूएम है यहाँ पर भी यूएम था, अभी क्या किया गया, यूएम को हटा के सिर्फ ए लगा दिया गया। वैसे ही बेसिस, है ना, इसके अंदर का वॉवेल आई को हटाया, ई लगा दिया, है ना। ऐसे ही बनता है आपका, जैसे मैंने बोला क्राइसिस, है ना। अब इसका प्लूरल कैसा बनेगा, इसमें आप करेंगे अंदर का वॉवेल चेंज, ठीक है, अंदर का आई जो है वो ई कर देंगे। तो समझे ट्रिक कैसे है, समझ में आई इसकी। रेडियस यूएस को हटाया, आई लगा दिया, जहां यूएम आ रहा है उसको हटाया, ए लगा दिया, जहां पे यूएम है सेम चीज की हमने,
बेसिस, क्राइसिस, हाइपोथेसिस, है ना, पैरेंथेसिस, जहां पे ये वर्ड्स आएंगे वहां पे आपको क्या करना है ना, थेसिस, एसआईएस, एसआईएस, एसआईएस वाले जो शब्द होंगे उसमें एसईएस करके उसको प्लूरल बनाया जाता है। पढ़ते पढ़ते चीजें समझ में आने लगेंगी, घबराइएगा मत अभी बिल्कुल भी, ठीक है। पहले सुन लो समझ लो, है ना, पहले सुन लो समझ लो, उसके बाद नोट्स की बात करेंगे, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। यस, देखो सिंपल सी बात फिर से एक बार देख लो, मैंने क्या बोला, इराटम, है ना, ये गलती को बताता है, एरर्स को बताता है। ये यूएम था, इसको यूएम को हमने ए कर दिया, बस ये सिंगुलर था और ये प्लूरल बन गया, पहला सिंगुलर दूसरा प्लूरल है। रेडियस में यूएस को हमने हटाया और एक और आई लगा दिया, ये हो गया प्लूरल, ठीक है, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। वैसे ही फॉर्मूला को हमने यहाँ पे ई लगा दिया और ये एक और तरीका बनता है फॉर्मूला। मेमोरेंडम, यूएम हटाया ए लगाया, जहां जहां यूएम आएगा यूएम हटाओ और ए लगाओ। वैसे बेसिस, क्राइसिस में आई हटाकर ए लगा दो, बन गया प्लूरल। एक और बनाओ और देखो भाई, अच्छा इसके बाद एक और देखेंगे हम, बट ये सवाल बनाओ अभी, इसी बेसिस पे ये सवाल बन जाएगा। देखो ध्यान से, कौन सा वॉवल किसकी जगह पर आएगा, एस आई एस में आई हटाकर ई लगा दो, बस। हाँ जी, क्राइटेरिया बताएंगे बेटा, अभी क्राइटेरियन क्राइटेरिया आएगा, है ना, देखो सिंपल है ना, सिंपल सी बात है, एक मिनट, यस, है ना, ये वाली चीज आपको बतानी थी यहाँ पे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन से समझाती हूँ मैं आपको, व्हाट इज द क्राइटेरिया। अभी ये जो शब्द है इसको ध्यान से देखिए, है ना, यहाँ पर लिखा है क्राइटेरियन, ये होता है सिंगुलर, है ना, क्राइटेरियन की बात करें तो ये होता है सिंगुलर। इसी का प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से, जो दिया हुआ है वो है इसका प्लूरल फॉर्म, ठीक है, जो दिया हुआ है वो है इसका कौन सा फॉर्म, वो है प्लूरल फॉर्म। क्राइटेरियन का होता है क्राइटेरिया, ठीक है, कैसे समझे, ये आई ओ एन को आपको क्या करना है, ये आई ओ एन में सिर्फ ओ एन को आप यहां से हटाएंगे और ए लगा देंगे। अब इस सवाल में क्या गड़बड़ है, गड़बड़ देखो, सबसे पहली बात क्या बोल रहा है, व्हाट इज लगाया है, इज हम यूज करते हैं जब हम किसी एक चीज की बात कर रहे हो, है ना, जब हम किसी सिंगुलर चीज की बात कर रहे हो, है ना, तो हम इज लगाएंगे, ठीक है, इज सिंगुलर वर्ब होता है। क्राइटेरिया प्लूरल है। अब दो तरीके से इस सवाल को हम सही कर सकते हैं, या तो इसको हम क्या कर दें, इसको हम कर दें क्राइटेरियन, मतलब कोई एक ही चीज है जो जरूरी है, ठीक है, इसके हिसाब से हम इसको कर दें क्राइटेरियन, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको एज इट इज रख के इसको कर दे आर, तो भी बात बन जाएगी, ठीक है, दोनों ही केस में बात बिल्कुल सही तरीके से बन जाएगी, ठीक है जी, हाँ जी, वेरी गुड, वो बहुत ही बढ़िया, है ना, इन द एग्जामिनेशन एंड हाउ मच स्कोर वी नीड टू क्वालिफाई, ठीक है, तो क्या लिखा है, व्हाट इज द क्राइटेरियन ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का जो क्राइटेरियन है, जो पैरामीटर है वो क्या है, ठीक है, एग्जाम में सेलेक्ट होने का, तो दो तरीके से इसको सही कर सकते थे, ठीक है, अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है वो ए में है, ठीक, समझ में आया सभी को। हाँ जी, बिल्कुल, बोलिए भाई, क्या बताना है बेटा, बोलो तो सही। हाँ, रूपांशी क्या हुआ भाई, हिंदी में किसका अर्थ बताएं भाई, देखो क्या पूछा है, मापदंड, ये क्राइटेरिया आप जो बोल रहे हो ना, ये इसका हिंदी क्या होता है, मापदंड, क्या समझते हैं इसको, मापदंड, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन का, कहीं पर भी एंट्री लेने का कोई मापदंड होता है, तो क्राइटेरिया या क्राइटेरियन किसकी बात कर रहा है, मापदंड, तो क्या मापदंड है ना, किससे वो मेजर करते हैं कि ये फिट है ये अनफिट है, इसको लेना है इसको नहीं लेना है, तो कोई रूल्स होते हैं ना, है ना, कोई क्राइटेरिया बनता है उसका, तो वही उसको कहते हैं मापदंड, ठीक है, तो क्या मापदंड है सिलेक्शन का, चयन होने का, किसमें, एग्जामिनेशन में, और कितना स्कोर हमें चाहिए, हाउ मच स्कोर वी नीड टू क्वालिफाई, ठीक है, वही तो बताया मैंने कि
व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, क्या मापदंड है सिलेक्शन का, चयन होने का, इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में चयन होने का क्या मापदंड है, और हमें कितना स्कोर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब आई बात समझ में, अब आई बात समझ में, हाँ जी बताओ। अरे भैया अब इतना इतना ऐसा करोगे आप लोग, कितने लोग ग्रेजुएट हैं आप लोगों में से, ये बताओ मुझे, कितने लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है या फाइनल ईयर में है। ठीक है, कर रहे, फाइनल ईयर में है, मतलब 12th तो कर ही लिया है ना सभी ने, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं 2024 सीजीएल पेपर की, सीजीएल बेटा ग्रेजुएशन है, तो आप या तो ग्रेजुएशन में होंगे या तो ग्रेजुएशन कर लिया होगा, यही उम्मीद करते हैं ना हम आपसे। अगर ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन कर लिया है बेटा, तो ये इसमें रखा क्या है। कभी भी बहुत बड़ी चीज अगर आपको समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं है, ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ो, फिर समझो, और फिर दूसरे पार्ट को तोड़ो और समझो, लास्ट में सबको जोड़ो और समझो, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे में आएगा। हर चीज में ये कहना हमें नहीं आ रहा, हमें नहीं आ रहा, नहीं समझ में, अरे आप समझना चाह ही नहीं रहे हो, फिर तो ब्रह्मा जी नहीं सिखा सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए भाई, अब यहाँ पर देखो, ये सवाल है, इस सवाल में क्या दिक्कत है जरा देखो और बताओ मुझे, इस सवाल में कोई प्रॉब्लम है। चलिए देखिए, द टीचर टॉट अस दैट ऑल द रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये तो सिंपल सी बात है, मैथ्स तो सभी पढ़ते हैं ना। त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या जो होती है, कहीं सब से भी बनाओ आप, वो क्या होती है ना, ये वृत्त है कि त्रिज्या है, यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, कहीं से भी लो, ये इक्वल होगी, कहीं से भी ले लो उसकी त्रिज्या आप, वो तो इक्वल ही होगी ना सभी सर्कल की। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सारी त्रिज्याओं की बात कर रहे हैं, तो रेडियस ऑल लिखा है बच्चे, ऑल लिखा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया आप सभी ने कि ये हो जाएगा मैडम रेडियाई, है ना। वैसे ही फंगस का क्या बनता है ना, फंगस का फंगी, है ना, कुछ लोग इसको फंगी कहते हैं, कुछ फंजाई कहते हैं, है ना, दोनों चलता है। यस, बिल्कुल सही, मल्टीपल त्रिज्या, वेरी गुड, मिल गया आंसर। यस, इसी तरीके से समझना है और सीखना है। अब आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब चीजें आ जाएंगी भाई, अभी दूसरा तीसरा दिन है, अभी थोड़ा सफर आगे बढ़ने दो, सब समझ में आएगा, थोड़ा सा ठंड रख के, पेशेंस रख के समझिए। ये जो नाउन्स हैं, ये सारे नाउन्स क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन्स है, किससे जुड़े हुए हैं, हाइफन से जुड़े हुए हैं, ये क्या होता है, हाइफन कहते हैं इसको। कमांडर इन चीफ, ये पूरा एक नाउन है और ये हाइफन से जुड़ा हुआ है। वैसे ही सन इन लॉ, दामाद, है ना, ये भी आपका हाइफन से जुड़ा है। स्टेप सन, अटॉर्नी जनरल, और उसके बाद पासर बाय, ये सबके सब क्या है, एक कंपाउंड नाउन है। अब इनका जब हम प्लूरल बनाते हैं, इनका जब हम बहुवचन बनाते हैं, तो उनको बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इन सभी में अगर मेन वर्ड देखा जाए तो उसमें लगता है आपका एस या ईएस, कमांडर मेन वर्ड है। सन इन लॉ में इन लॉ, इन चीफ, तो ये पोजीशन है, ये क्या है, ये पोजीशन है, जिसको हम कहते हैं ओहदा, क्या है ये इन चीफ, इन लॉ, ये पोजीशन और ओहदा है। स्टेप सन में सन, यहाँ पे सन, ये आपका मेन वर्ड है ना, ये आपका क्या है, मेन वर्ड है। मेन वर्ड में आप ऐसे आईएएस लगाएंगे। अभी अटॉर्नी जनरल में देखो किसमें लगा, जनरल उनका ओहदा होता है, ये है पोजीशन। जनरल क्या होती है, पोजीशन होती है, ठीक है। पोजीशन में आप एसईएस नहीं लगाएंगे, आप अटॉर्नी में लगाएंगे, और यहाँ वाई को हटा के आईएएस नहीं करना है, अटॉर्नीज ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। वैसे ही पासर बाय, अभी बाय तो प्रेपोजिशन की तरह आया, आपको इसी में लगाना है एस या ईएस, ध्यान से समझिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या देखा हमने, जहां पर भी नाउन जुड़े हुए दिखे आपको, एक ही नाउन है वो हाइफन के साथ जुड़ा हुआ है,
या तो प्रेपोजिशन लगा है या तो कोई ना कोई डेजिग्नेशन या ओहदा या पोस्ट हम जिसको कहते हैं वो लगा हुआ है। आपको प्लूरल बनाना है तो कॉमन सेंस की बात है, आप पोस्ट को थोड़ी प्लूरल कर दोगे, आप तो इसको प्लूरल करोगे ना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, उसमें हाइफन नहीं है, तो आप प्राइम मिनिस्टर में प्राइम को करोगे क्या, प्राइम तो ओहदा है ना उनका, है ना, तो आप प्राइम मिनिस्टर्स बोलोगे। जैसे सारे के सारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स जो है गैदर हुए हैं तो प्राइम मिनिस्टर्स गैदर हुए हैं, ये बोलोगे आप, ठीक है, बात समझे, है ना। सारे के सारे रीजन्स के कमांडर्स आए हुए हैं, सारे चीफ कमांडर्स आए हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे, कमांडर्स इन चीफ आए हुए हैं, कमांडर इन चीफ्स नहीं लगाओगे वहां पे। कहने का मतलब समझे, ओहदे में नहीं लगाना, प्रेपोजिशन में नहीं लगाना, आपको मेन वर्ड में लगाना होता है, ठीक है, इसको प्लूरल बनाने के लिए। तो इधर जो दिए हैं सारे के सारे प्लूरल है। महान्यायवादी, यस, अटॉर्नी जनरल कौन होता है, महान्यायवादी जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल सही। अब एक सवाल है आपके सामने में, बनाइए बनाइए इस सवाल को, जल्दी से बनाइए भाई। नहीं, इसमें चेंज नहीं होगा बाबा। चलो, वेरी गुड। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर वेरी ब्यूटिफुल टू लुक एट, मतलब सारी उसकी जो सिस्टर इन लॉज है, सारी सालियां, सालियां भाभियां सबको सिस्टर इन लॉ कहा जाएगा ना। तो ये सिस्टर इन लॉज, आर लिखा हुआ है, ऑल लिखा हुआ है, मतलब प्लूरल। और अगर प्लूरल चाहिए भैया तो हम इन लॉ को थोड़ी प्लूरल करेंगे, हम तो इसको प्लूरल करेंगे ना। ये आपका हो जाएगा सिस्टर्स, है ना, इन लॉ। ये यहाँ पे गड़बड़ है, मतलब पार्ट ए में गड़बड़ थी भाई, ठीक है, आई बात समझ में, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, है ना, ठीक है, चलो, थैंक यू अनु। अभी अगला देखो, सवाल की लेंथ को देखकर घबराना नहीं, जब सवाल हाथी जैसे दिखे ना, वो उसमें गलती चींटी जैसी होती है, समझे। सवाल जब हाथी जैसे दिखे समझो सिर्फ डराने आया है वो आपको, और डरना बिल्कुल नहीं है वहां पे, चींटी जैसी प्रॉब्लम होगी। बनाओ भी, क्या है इसमें कोई प्रॉब्लम, तुरंत बना लेंगे आप, तुरंत बना लेंगे, मुझे पता है। देखिए सबका आ गया आंसर, शाबाश, वेल डन, बहुत बढ़िया भाई, इसको कहते हैं। अभी ये बच्चे जो आंसर कर रहे हैं ना, मैं 100% बोल सकती हूँ, ये बहुत ध्यान से सुन रहे हैं चीजों को, है ना, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। हम सीखने आए हैं, चैप्टर पढ़ने आए हैं, ग्रामर सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो जब हम सीख रहे हैं ना तो बस एक इंपॉर्टेंट काम होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। और जो आए हैं कि यहाँ पे भाई क्लास नहीं मनोरंजन होगा, फिर उनको नमस्कार है, ठीक है, यहाँ पे टीचर्स हैं, टीचर्स का काम है पढ़ाना, मनोरंजन करना नहीं है, ठीक है। और अगर आप मनोरंजन के पर्पस से आए हैं तो भाई आप सीजल देने के लायक भी नहीं है, ठीक, बहुत बढ़िया भाई, सिंपल सी बात है। अटॉर्नी जनरल्स ऑफ फ्रॉम 16 स्टेट्स, यहीं पर पकड़ में आ गई, जनरल्स में थोड़ी ना लगाया जाएगा, अगर 16 स्टेट्स के आए हैं तो वो अटॉर्नीज कहलाएंगे ना, यस, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट, हाँ जी, क्या बात है, वेल डन, वेल डन, ये है अच्छे बच्चे भाई, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ पर समझो, कहते हैं ना वो चार लोग क्या बोलेंगे, है ना, ये ऐसा मत करो वैसा मत करो, चार लोग के बीच में उठना बैठना होता है, तो ये कौन है, ये चार लोग, कहते हैं ना हम हमेशा, ये मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ नहीं है ना, ये मुट्ठी भर। अभी क्या करो, हैंडफुल स्पूनफुल हम कहते हैं ना, कि मुट्ठी भर लो, और मुट्ठी भर लेके तुम क्या, मुट्ठी भर रेत पकड़ो और कोशिश करो कि उसको गिराना नहीं, वो तो गिरती जाएगी। तो कोई भी चीज हम कहते हैं कि मुट्ठी भर, चम्मच भर, कप भर के, तो इसका जो सिंगुलर और इसका जो प्लूरल होता है बहुत अलग तरीके से बनता है। हमको क्या लगता है कि हम इसको क्या कर देंगे, कप फुल को कप्स फुल कर देंगे तो बन जाएगा, हैंड फुल को हैंड्स फुल कर देंगे तो बन जाएगा, बिल्कुल गलत। इसमें आपको लास्ट में एस लगाना होता है प्लूरल बनाने के लिए, हैंडफुल का हो जाएगा हैंडफुल से मुट्ठी भर, स्पूनफुल स्पूनफुल्स चम्मच भर, कपफुल कपफुल्स, ठीक है। ये इस तरीके से बनाया जाता है कि मुट्ठी भर, चम्मच भर, कप भर के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आखिर में एल के बाद बस एस लगाएंगे आप, ठीक है, ठीक है, हाँ आखिर वर्ड में एस लगाना होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अभी एक सवाल बनाओ इसी के बेसिस पे आप,
डॉक्टर एडवाइज्ड मी मतलब डॉक्टर ने मुझे सलाह दी टू टेक 3 स्पून्सफुल ऑफ द मेडिसिन ट्वाइस अ डे, 3 बड़े चम्मच भर के दवाई लेनी है दिन में 2 बार। ये लिखा हुआ है इसमें, इन केस आपको समझ में ना आए कि ट्रांसलेशन कर दो तो लो कर दिया। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी, किस चीज की सलाह दी? 3 चम्मच भर के, है ना, दवा लेने को कहा दिन में 2 बार। क्या हो जाएगा? बिल्कुल बन गई बात। 3 लिखा हुआ है, ये गलत तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो जाएगा स्पूनफुल्स। क्या हो जाएगा? स्पूनफुल्स। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए, वेल डन, वेल डन। ठीक है, चलो यहाँ पे यहाँ के आज के सफर को थोड़ा सा खत्म करेंगे। इतना जो मैंने समझाया उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। मैंने आपको होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये वाला होमवर्क दिया था, ठीक है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना, फटाफट से यहाँ पे मेरे को बताते जाइए। चलिए, कैट गॉट योर टंग मतलब सांप सूंघ जाना, है ना, यस। कैट गॉट योर टंग मतलब सांप सूंघ जाना होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, है ना, जल्दी से बताओ। यस, ये तो सीधे सीधे पेयर बन रहा, फर्स्ट का ए, कैट गॉट योर टंग। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट मतलब क्या होता है? अरे ये तो बिल्कुल सेम हो गया है ना, टू का बी, यस टू का बी हो गया, ये बिल्कुल सही। ठीक, टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, हाँ यहाँ बताओ भाई, टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यहाँ पे तीसरे का था डी, ठीक है, टू एक्सेप्ट समथिंग व्हाइल मेंटेनिंग अ डिग्री ऑफ स्केप्टिसिज्म। अब उसके बाद आते हैं द राइटिंग ऑन द वॉल, ये है एक वार्निंग, चेतावनी,